तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक चर्च के कुछ पादरियों को दिखाया जाता है जो कि डीमंस को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए एक रिचुअल कर रहे होते हैं। लेकिन वो डीमंस कुछ ज्यादा ही ताकतवर होते हैं जो कि एक एक कर सारे पादरियों को वहीं पर मार देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होती है और हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट रिन को दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कों को मार कर पार्क से भगा देता है। इसके बाद वो जब घर पहुंचता है तो उसके फादर उसे बहुत ज्यादा ही डांटते हैं क्योंकि वो इस बार भी लड़के आया होता है। तभी वहाँ पर रिन का बड़ा भाई आता है जो कि फादर से कहता है कि मैंने सभी तैयारियां कर ली हैं। असल में रिन का बड़ा भाई आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरी स्कूल में जा रहा होता है। जब ये बात रिन को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है क्योंकि अब वो चर्च में अकेला हो जाएगा। इसके बाद रिन का भाई यूकी उसकी चोट पर पट्टी करता है और उससे आज की फाइट का कारण पूछता है। तो रिन उसे बताता है कि जब वो घर वापस आ रहा था तब उसने कुछ लड़कों को देखा जो कि अपने मजे के लिए एक बर्ड को मार रहे थे और वो उससे देखा नहीं गया, इसीलिए उसने उन लड़कों को पीट दिया। इस पर यूकी उससे आगे से फाइट करने के लिए मना करता है क्योंकि उसकी फाइट की वजह से उसके फादर को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। तभी वहाँ पर उनके कुछ साथी आ जाते हैं जो कि रिन को याद दिलाते हैं कि आज उसका इंटरव्यू है और उसे कुछ कपड़े देते हैं पहनने के लिए ताकि वो उन्हें पहनकर जॉब इंटरव्यू अच्छे से दे सके। तो रिन उन कपड़ों को पहन लेता है और जल्दी से जॉब इंटरव्यू के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने पर उसकी बॉस सबसे पहले उसे कुछ काम देती है ताकि वो उसके काम को देखकर उसे जॉब के लिए सेलेक्ट कर सके। यहाँ पर रिन सभी कामों को करने लगता है लेकिन वो किसी भी काम को सही तरीके से कर ही नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से उसकी बॉस उसे बहुत ज्यादा ही डांटते हैं। इसलिए वो बहुत ज्यादा ही निराश होकर एक जगह बैठ जाता है। तभी वहाँ की शेफ रिन को खाना टेस्ट करने के लिए देती है जो कि सही में बहुत ज्यादा ही बुरा होता है। तो रिन उनसे कहता है कि क्या मैं खाना बना सकता हूँ, जिस पे वो एग्री कर देती है। तो यहाँ पर रिन खाना बनाने लगता है। उसके खाने की महक सुनकर उसके स्टॉल पर बहुत ज्यादा ही भीड़ लग जाती है। भीड़ देखते हुए वहाँ पर बॉस भी आ जाती हैं और रिन के बनाए हुए खाने को टेस्ट करते हैं जो कि उन्हें सही में बहुत ज्यादा ही टेस्टी लगता है। तो वो रिन को जॉब के लिए सेलेक्ट कर देती हैं। रिन को बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो जल्दी से अपने घर पर फोन कर बता देता है कि उसकी जॉब का सिलेक्शन हो चुका है। ये सुनकर उसका भाई बहुत खुश होता है और उसके फादर रिन को घर जल्दी आने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने यूकी के लिए फेयरवेल पार्टी रखी होती है। यहाँ पर रिन उनसे बात करने के बाद वापस से काम पर जाने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो कि अपने स्कार्फ को पकड़ने की कोशिश कर रही होती है। तो रिन उस बच्ची की मदद करता है और उस स्कार्फ को पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो उस स्कार्फ में एक अजीब से मॉन्स्टर को देखता है जो कि उस स्कार्फ को पकड़कर शॉप के अंदर भाग जाता है। तो रिन भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसी के चक्कर में उस शॉप का बहुत ज्यादा ही नुकसान हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हम रिन की फैमिली को देखते हैं जो कि रिन का इंतजार कर रही होती है क्योंकि रिन अभी तक नहीं आया होता है। तो यूकी रिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद उसे रिन पार्क में बैठा हुआ मिलता है। यूकी उससे घर चलने के लिए कहता है। इस पर रिन कहता है कि वो घर वापस नहीं जा सकता है क्योंकि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। लेकिन यूकी उसे समझाता है और वापस घर ले जाता है। घर पहुंचने पर रिन उस बच्ची को वापस से देखता है जो कि अपने फादर के साथ आई होती है। असल में उस लड़की को एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से उसे कुछ स्पिरिट्स दिख रहे होते हैं, लेकिन उसके फादर को इन सब चीजों पे विश्वास ही नहीं होता है। तो रिन उनसे कहता है कि ये जो बच्ची कह रही है वो सब सच है क्योंकि वो स्पिरिट मैंने भी देखे हैं। लेकिन उसके फादर को इस पर भी विश्वास नहीं होता है और वो अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम रिन के फादर को देखते हैं जो कि अपने चर्च के बेसमेंट में आते हैं और वहाँ पर रखे हुए एक मिस्टीरियस से बॉक्स को खोलते हैं जिसमें कि एक स्वॉर्ड होती है। स्वॉर्ड को देखकर वो काफी ज्यादा ही घबरा जाते हैं क्योंकि वो स्वॉर्ड एक्टिवेट हो चुकी थी। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर रिन सोकर उठता है और उसे अपने भाई का लेटर मिलता है। यहाँ पर यूकी उससे बिना मिले ही अपनी नई एकेडमी के लिए निकल गया था, लेकिन इससे रिन को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और वो बाहर घूमने के लिए निकल जाता है। बाहर पहुँचने पर वो देखता है कि आसमान में कुछ अजीब सी चीजें उड़ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अजीब उसे तब लगता है जब उसे ये पता चलता है कि इन सब चीजों को वही सिर्फ देख पा रहा है। तभी रिन के पास वही लड़के आ जाते हैं जिन्हें कि रिन ने उस रात को मारा था। वो लड़के रिन के बारे में और उसके भाई के बारे में बहुत गलत सलत कहने लगते हैं। ये चीज रिन से सुनी नहीं जाती और वो उन्हें पीटने लग जाता है। तभी जो आसमान में चीजें उड़ रही होती है वो उस बंदे के अंदर जाने लगती है और वो अचानक से एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। रिन उसे देखकर बहुत ज्यादा ही डर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इसे क्या हो गया। तभी उस लड़के के साथ ही रिन को पकड़ लेते हैं और वो लड़का रिन को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी रिन गलती से अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर से ब्लू कलर की फ्लेम निकलने लगती है। ये देखकर वो लड़का रिन को यंग मास्टर कहकर बुलाने लगता
है और उसे बताता है कि वो द डीमन लॉर्ड सैटर्न का बेटा है। ये सुनते ही रिन बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है और तभी वहाँ पर उसके फादर आ जाते हैं और उस लड़के की बॉडी से उस शैतान को बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद रिन के फादर उसे बताते हैं कि इस दुनिया में 2 डायमेंशन होते हैं, एक में ह्यूमन रहते हैं और दूसरे में डीमन रहते हैं, जिन्हें कि हम डीमन वर्ल्ड कहते हैं। और वो डीमन इस दुनिया में आने के लिए कुछ इंसानों का यूज करते हैं और वो उसे ये भी बताते हैं कि तुम सही में एक डीमन के बेटे हो। इसके बाद रिन के फादर रिन को लेकर वहाँ से भागने लग जाते हैं क्योंकि रिन के पीछे बहुत सारे स्पिरिट्स पड़ गए थे। अभी उनका सामना कुछ ज़ॉम्बी डॉग से होता है, जिन्हें कि रिन के फादर होली वाटर फेंक कर बेहोश कर देते हैं और वहाँ से निकल लेते हैं। इधर दूसरी तरफ हम उसी बुरे लड़के को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन कुछ देर बाद उसके ऊपर वापस से डीमन काबू कर लेता है और वो फिर से एक मॉन्स्टर बन जाता है और रिन को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर रिन और उसके फादर चर्च पहुंच जाते हैं। रिन के फादर अपने साथियों से चर्च के चारों तरफ होली बैरियर लगाने को कहते हैं ताकि कोई भी मॉन्स्टर चर्च के अंदर ना आ पाए। फिर रिन के फादर रिन को लेकर बेसमेंट में आ जाते हैं और उसे वही स्वॉर्ड दिखाते हैं जिसमें कि रिन की सारी पावर से सील थी। रिन के फादर उसे ये स्वॉर्ड देते हुए कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इस स्वॉर्ड को इसकी मयान से कभी मत निकालना, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम कभी भी अपने ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाओगे। ये सुनकर रिन अपने फादर से पूछता है कि क्या मेरा भाई भी एक डीमन है। इस पर उसके फादर कहते हैं हाँ, लेकिन उसके पास कोई भी डीमन पावर्स नहीं है, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ था तब वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर था, इसी वजह से उसे कोई भी डीमन पावर्स नहीं मिली। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चर्च के बाहर वही डीमन आ जाता है और वहाँ पर खड़े एक ट्रक ड्राइवर को मारकर उसके ट्रक से चर्च के सारे बैरियर्स को तोड़कर सीधे अंदर घुस जाता है और रिन को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, पर सभी प्रीस्ट उसके ऊपर होली वाटर डाल देते हैं जिससे कि उसकी बॉडी जलने लगती है। और इसी चीज का फायदा उठाकर रिन के फादर रिन को बेसमेंट में बंद कर देते हैं और अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ने चले जाते हैं। यहाँ पर चर्च का बैरियर टूट जाता है, इसीलिए बहुत सारे स्पिरिट्स चर्च के अंदर आ जाते हैं। इसी दौरान हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि घर पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठाता है, तो उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इधर सभी प्रीस्ट अपनी जान की बाजी लगाकर डीमन से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो डीमन बहुत ज्यादा ही ताकतवर होता है और वो उन्हें आराम से हरा देता है। वो उन लोगों को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर रिन आ जाता है और उसके ऊपर एक भाला फेंक कर उसे घायल कर देता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए रिन के फादर उस लड़की की बॉडी से मॉन्स्टर को बाहर निकाल देते हैं और वापस से रिन को उसके कमरे में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन अब रिन समझ गया था कि वो उसके फादर नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं रहना चाहता था। तो रिन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रिन के फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर रिन पे चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे सामने से हट जाओ। इस पर उसके फादर उसे चाटा मार देते हैं और अपने बेटे को पहली बार चाटा मारने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा ही दुख होता है और इसी चीज का फायदा डीमन उठा लेता है और उनकी बॉडी पर काबू कर लेता है और उनके सभी साथियों को जलाकर मार देता है। रिन को डीमन वर्ल्ड ले जाने के लिए वो एक डीमन वर्ल्ड का डोर भी खोल देता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही रिन के फादर अपनी बॉडी पर वापस से कंट्रोल कर लेते हैं और एक होली नाइफ से अपने आप को मार लेते हैं, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। रिन अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और वो अपनी तलवार को म्यान से बाहर निकाल देता है, जिससे कि उसके पास उसकी डीमन पावर वापस से आ जाती हैं और वो अपने डीमन फॉर्म में आकर डीमन डोर को वापस से बंद कर देता है। तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और अपने फादर को मरा हुआ पाता है। इसके बाद हमें फ्यूनरल वाले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर रिन अपने फादर को याद कर बहुत ज्यादा ही रो रहा होता है। इसके कुछ दिनों बाद रिन मेफिस्टो नाम के एक आदमी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन रिन इस बात को लेकर थोड़ा परेशान होता है कि अभी तक उसके भाई ने उससे उस रात के हादसे के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। तभी हमें यूकी को दिखाया जाता है जो कि अपने फादर की ग्रेव पर फूल रखने आया होता है। इधर रास्ते में रिन की मुलाकात मेफिस्टो से होती है, जो कि उसे लेने ही आया होता है। मेफिस्टो से बताता है कि वो ट्रू कॉस एकेडमी का प्रिंसिपल है और अब से रिन भी उसी एकेडमी में पढ़ेगा। ये सुनकर रिन बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है, क्योंकि उसका बड़ा भाई यूकी भी उसी एकेडमी में पढ़ता है। तभी वहाँ पर यूकी भी आ जाता है और वो दोनों ही मेफिस्टो के साथ ट्रू कॉस एकेडमी के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर की सफर के बाद वो लोग ट्रू कॉस एकेडमी में पहुँच जाते हैं, जो कि सही में
बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है और उस एकेडमी में यूकी बहुत ज्यादा ही फेमस होता है क्योंकि वो उस एकेडमी का टॉपर था। ये देखकर रिन को उसके लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है और वो सोचने लगता है कि यूकी को उसकी सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताएगा। इसके बाद रिन उस एकेडमी के अंदर घूमने लगता है और वो उस एकेडमी को देखकर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाता है क्योंकि वो एकेडमी अंदर से बिल्कुल एक 5 स्टार होटल की तरह थी। उसकी इन हरकतों को देखकर वहाँ पर खड़े कुछ स्टूडेंट उसे पागल समझने लगते हैं, लेकिन रिन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस एकेडमी के ऑडिटोरियम में घूमने लगता है। तभी उसे एक अजीब सा डॉग दिखता है जिसका कि वो पीछा करने लगता है और उसे पता चलता है कि वो डॉग असल में मेफिस्टो है। इस पर रिन बड़े हैरान होकर उनसे पूछता है कि आखिर तुम रूप कैसे बदल सकते हो अपना, क्योंकि कोई भी एग्जॉर्सिस्ट अपना रूप बदल नहीं सकते हैं। मेफिस्टो इस पर बताता है कि वो बहुत स्पेशल है, इसीलिए वो कुछ भी कर सकता है। ये कहने के बाद मेफिस्टो उसे एक चाबी देता है जिसका यूज कर रिन एक स्पेशल क्लास का डोर खोल देता है जहाँ पर बच्चों को एक्सॉर्सिस्ट बनना सिखाया जाता है। यहाँ पर रिन भी अपने फादर की तरह एक्सॉर्सिस्ट बनना चाहता था, इसलिए वो इस क्लास को ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अपने टीचर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उनके टीचर आ जाते हैं जो कि और कोई नहीं रिन का बड़ा भाई यूकी होता है। यूकी को वहाँ पर देखकर रिन बहुत ज्यादा ही हैरान रह जाता है क्योंकि रिन को तो लग रहा था कि यूकी को उसके फादर की सच्चाई के बारे में कुछ नहीं पता है, इसीलिए वो यूकी से इस बारे में पूछने लगता है। इस पर यूकी सभी स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर जाने के लिए कहता है। इसके बाद रिन यूकी से पूछता है कि उसे कब से इस बारे में पता है। इस पर यूकी उसे बताता है कि वो इस बारे में 7 साल की उम्र से जानता है और उसके फादर ने ही उसे एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए कहा था। ये जानने के बाद रिन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है और वो सोचने लगता है कि उसके भाई को उसके डीमन होने के बारे में सब कुछ पहले ही से पता था, लेकिन कभी भी उसने उसे बताने की कोशिश नहीं की। इस पर गुस्से में आकर रिन यूकी का कॉलर पकड़ लेता है और इसी चक्कर में यूकी के हाथ से गंदे ब्लड से भरी हुई ट्यूब टूट जाती है और उसकी महक सूंघकर वहाँ पर बहुत सारे लो लेवल के डीमंस आ जाते हैं जिनसे यूकी लड़ने लगता है और वो रिन से बताता है कि वो उससे नाराज है क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से ही उनके फादर की डेथ हुई थी। ना रिन उन्हें छोड़ के जाने की बात करता और ना ही उनकी डेथ होती। यूकी के मुंह से ये सब सुनकर रिन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो यूकी से अपनी गलती की माफी मांगता है और वो यूकी के पीछे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को मारकर उससे कहता है कि अब वो उससे भी ज्यादा ताकतवर बनेगा और वो डीमन किंग को मारकर अपने फादर की मौत का बदला लेगा। इसके बाद रिन और यूकी के बीच में वापस से दोस्ती हो जाती है। फिर रिन अपने रूम पर जाता है जहां उसे यूकी से पता चलता है कि आज से वो भी उसी के साथ रहने वाला है। ये सुनकर रिन बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर रिन और यूकी एकेडमी की एग्जॉर्सिस्ट शॉप पर जा रहे होते हैं क्योंकि यूकी को शॉप की ओनर से एक रिक्वेस्ट आया होता है कि उनकी बेटी के पैरों में कुछ अजीब सा हो गया है। जब यूकी वहाँ पहुँचता है तो वो उनकी बेटी के पैरों को चेक करता है और बताता है कि किसी डीमन ने इस लड़की के पैरों पर कर्स दे दिया है, इसी वजह से इसके पैर खराब हो गए हैं और वो डीमन भी उसी गार्डन में कहीं छुपा हुआ है। तो यूकी सोमा को उस गार्डन से बाहर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो डीमन सोमा की बॉडी के ऊपर कब्जा कर लेता है और अपने असली रूप में आ जाता है। तो रिन भी अपने डीमन फॉर्म में आकर उस डीमन से लड़ने लगता है, लेकिन रिन को उस डीमन से लड़ने में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि वो डीमन सोमा का यूज शील्ड की तरह कर रहा होता है। इसीलिए यूकी उस डीमन को सोमा से अलग करने के लिए सोमा के ऊपर एक नकली होली बुलेट से फायर कर देता है। जैसे ही वो बुलेट सोमा को लगती है वैसे ही डीमन डर जाता है और सोमा को अपने आप से अलग कर देता है। इसी चीज का फायदा उठाकर रिन उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड से बस एक अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। अब डीमन के खत्म होने के बाद सोमा वापस से ठीक हो जाती है और वो भी रिन और यूकी से इंस्पायर होकर एक एग्जॉर्सिस्ट बनने का फैसला करती है। इसलिए वो अगले दिन ही रिन की एकेडमी में एडमिशन ले लेती है। इसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की सीन दिखाई जाती है जहां पर रिन क्लास में बार बार सो रहा होता है और रिन की ऐसी हरकतों को देखकर सुगारू नाम के लड़के को उसके ऊपर बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी वहां पर यूकी आ जाता है जो कि सभी स्टूडेंट्स के पिछले टेस्ट का रिजल्ट लाया होता है और उसमें से सबसे कम नंबर रिन के होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा ही दुखी हो जाता है। तभी सुगारू रिन को अपना रिजल्ट दिखाते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि पूरी क्लास में उसके नंबर सबसे बढ़िया आए
होते हैं, जिस वजह से उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और यूकी को उन दोनों को अलग करना पड़ता है। इसके बाद उन सभी की फिजिकल की क्लास स्टार्ट होती है, जहाँ पर बच्चों के पीछे एक फ्रॉग मॉन्स्टर को भगाया जाता है और उस क्लास में रिन सुगारू से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। ये देखकर सुगारू को रिन से जलन होने लगती है और वो गुस्से में आकर रिन को एक लात मार देता है, जिससे कि रिन जमीन पर गिर जाता है। लेकिन तभी जो फ्रॉग मॉन्स्टर उन लोगों के पीछे भाग रहा होता है वो सुगारू को खाने की कोशिश करता है, पर सही समय पर टीचर उसे पीछे खींच लेते हैं और सुगारू की जान बचा लेते हैं। यहाँ पर रिन उठकर सुगारू से लड़ने लगता है क्योंकि उसने उसे लात मारी थी। उन्हें लड़ता हुआ देखकर टीचर उन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं और सुगारू को कोने में ले जाकर समझाने लगते हैं। और दूसरी तरफ सुगारू को दोस्त रिन से सुगारू की तरफ से माफी मांगते हैं। इस पर रिन उनसे पूछता है कि आखिर सुगारू एग्जॉसिस्ट क्यों बनना चाहता है, तो वो लोग बताते हैं कि वो तीनों ही एक बहुत पुराने टेम्पल से आए हैं, जिसकी हालत अब बहुत ज्यादा ही खराब हो चुकी है, क्योंकि आज से 16 साल पहले उस टेम्पल में रहने वाले कुछ पुजारियों ने डीमन किंग सैटर्न को मारने के लिए एक रिचुअल किया था। लेकिन सैटर्न कुछ ज्यादा ही ताकतवर था और उसने उल्टा उन सभी पुजारियों को मार दिया। लेकिन उनमें से कुछ बच गए हैं जो कि अभी भी उस टेम्पल को संभालते हैं। लेकिन उस हादसे के बाद से वो टेम्पल एक खंडर जैसा बन गया, इसलिए सुगारू एक एग्जॉसिस्ट बनकर उस डीमन किंग सैटर्न को खत्म करना चाहता है और अपने टेम्पल को वापस से बनाना चाहता है। ये सुनकर रिन समझ जाता है कि सुगारू और उसका एक ही लक्ष्य है, डीमन किंग सैटर्न को मारना। तभी उनके टीचर को किसी का कॉल आ जाता है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगते हैं, पर जाने से पहले वो सभी स्टूडेंट्स को फ्रॉग मॉन्स्टर से दूर रहने को कहते हैं। फिर टीचर के वहाँ से जाने के बाद सुगारू रिन को एक चैलेंज देते हुए कहता है कि अगर रिन फ्रॉग मॉन्स्टर के सर को छूकर वापस आ जाएगा तो वो उसका मजाक उड़ाना छोड़ देगा। लेकिन रिन सुगारू के इस बेकार से चैलेंज को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देता है, जिससे कि सुगारू का ईगो हर्ट हो जाता है और वो अपने आप को बहादुर दिखाने के लिए उस मॉन्स्टर के पास चला जाता है। मॉन्स्टर जैसे ही उसे देखता है तो वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर रिन बीच में आकर सुगारू को बचा लेता है और उस मॉन्स्टर को भी शांत कर देता है। इसके बाद रिन सुगारू का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वो एक छोटे से मेढक से डर गया। इस पर उन दोनों की एक छोटी सी खट्टी मीठी बहस होने लगती है। इसके बाद हमें मेफिस्टो को दिखाया जाता है, जिसे मिलने के लिए उसका भाई आया होता है। मेफिस्टो का भाई उसे वापस से डीमन वर्ल्ड चलने को कहता है, लेकिन मेफिस्टो उससे मना करते हुए कहता है कि अभी उसका एक काम इस दुनिया में अधूरा है। ये सुनकर उसका भाई वहाँ से चला जाता है। फिर हमें अगले दिन की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर सोमा अकेडमी की तरफ जा रही होती है और सोच रही होती है कि उसे अकेडमी में एडमिशन लिए इतना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक उसने कोई दोस्त नहीं बनाए हैं, इसीलिए वो कुछ नए दोस्त बनाने का डिसाइड करती है। तो वो जब अकेडमी पहुंचती है तो वो एक कामिकी नाम की लड़की से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन वो रास्ते में ही गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाता है और कामिकी भी उसे इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स की स्पिरिट समनिंग क्लास स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर टीचर इगोर उन लोगों को सबसे पहले अपने ब्लड का इस्तेमाल करके स्पिरिट को समन करने का तरीका बताते हैं और फिर वो सभी स्टूडेंट्स को एक समनिंग पेपर देते हैं, जिसका यूज कर वो अपने स्पिरिट्स को समन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले कामिकी अपने स्पिरिट्स को समन करने की कोशिश करती है और वो अपने पहले ही ट्राई में 2 हाई लेवल के स्पिरिट्स को समन कर लेती है। ये देखकर इगोर सेंसे कामिकी की बहुत ज्यादा ही तारीफ करते हैं। तभी सोमा भी एक क्यूट से स्पिरिट को समन कर लेती है और सोमा का स्पिरिट काफी ज्यादा ही रेयर होता है, जिसे देखकर कामिकी को सोमा से जलन होने लगती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोमा सोच रही होती है कि शायद अब कोमिकी उसे अपना दोस्त बना ले, पर कोमिकी उसे इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है। तो सोमा उसे रोकती है और कोमिकी को उसका दोस्त बनने के लिए कहती है। इस पे कोमिकी सोमा के भोलेपन का फायदा उठाती है और उसे अपना बैग उठाने के लिए कहती है, जिस पर सोमा मान जाती है। ये सब दूर से खड़े होकर रिन देख रहा होता है और उसे सोमा के लिए बहुत बुरा लगता है। इसके बाद से कोमिकी अपना सारा काम सोमा से कराने लगती है और सोमा भी बिना कोई सवाल के उसका सारा काम करने लगती है, जो कि रिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और फिर जब सभी लड़कियां नहाने जा रही होती हैं तो वो सोमा को अपने साथ नहीं ले जाती हैं और कोमिकी सोमा को उसके लिए एक मिल्क शेक लाने के लिए कहती है। ये सुनकर सोमा को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है, लेकिन उसे कैसे भी कर कोमिकी का दोस्त बनना था, इसीलिए वो उसके लिए मिल्क शेक लेने के लिए जाने लगती है। पर तभी वहाँ पर रिन आकर उसे रोक लेता है और सोमा को कोमिकी का नौकर बनने से मना करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोमा उसकी बात नहीं सुनती है। फिर हमें कामुकी और उसकी दोस्त को दिखाया जाता है, जहाँ पर कामुकी की दोस्त कामुकी को सोमा के साथ ऐसा करने के लिए मना करती है। इस पर कामुकी कहती है
कि वो उससे कुछ भी नहीं करा रही है। सोमा खुद अपनी मर्जी से ये सब कर रही है, उसमें वो कुछ भी नहीं कर सकती है। इस पर कामुकी की दोस्त उससे कहती है कि तुम पूरी तरीके से बदल चुकी हो, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ। ये सुनकर कामुकी को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है। तभी कामुकी के दोस्त के ऊपर कुछ ब्लड की बूंदें गिरती हैं और वो देखती है कि उनकी छत के ऊपर एक डीमन चिपका हुआ है, जिसे देखकर वो लोग काफी ज्यादा ही डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। उनकी चिल्लाने की आवाज बाहर से रिन सुन लेता है और वो उनकी जल्दी से मदद करने के लिए जाता है। उस डीमन ने कामिकी की दोस्त के ऊपर हमला कर दिया होता है, तो कामिकी उस डीमन से लड़ने के लिए अपने स्पिरिट्स को समन करती है, लेकिन अपने दोस्त को अपने सामने इतना घायल पड़ा हुआ देखकर उसका दिल कमजोर हो जाता है, जिस वजह से उसके स्पिरिट उसी के ऊपर हमला करने लग जाते हैं। लेकिन सही समय पर रिन आकर उसे बचा लेता है और वो डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वो अपनी पावर्स का यूज कामिकी के सामने नहीं कर सकता था, इसीलिए वो बिना पावर्स का यूज किए ही उस डीमन से लड़ने लगता है। लेकिन वो डीमन रिन के ऊपर काफी ज्यादा ही भारी पड़ रहा होता है, तो रिन अपनी पावर्स को यूज करने का फैसला करता है। लेकिन तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और उस डीमन को भगा देता है। यहाँ पर सोमा अपनी स्पिरिट का यूज कर एक हीलिंग मेडिसिन बनाती है और कामिकी की दोस्त को वापस से ठीक कर देती है। इस डीमन वाले इंसिडेंट से कामिकी काफी ज्यादा ही डर जाते हैं, इसीलिए वो कोने में बैठकर रोने लगती है। लेकिन रिन उसे कुछ पहनने के लिए कपड़े देता है और उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो जो डीमन कामिकी के ऊपर हमला करने आया था वो इगोर सेंसे ने भेजा था। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि कामिकी अपने दोस्त से मिलने आई होती है। कभी उसकी दोस्त उसे बताती है कि वो पहले से ही एग्जॉसिस्ट नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि उसे ये काम अच्छा नहीं लगता है और ना ही उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो किसी डीमन से लड़ सके, इसीलिए अब वो इस एकेडमी को छोड़ देगी। ये सुनकर कामिकी को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब वो इस एकेडमी में अकेले हो जाएगी। तभी सीन कट होती है और हम देखते हैं कि सभी लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, जहाँ पर कामिकी और सुगारो किसी बात को लेकर बहस कर रहे होते हैं और रिन उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर यूकी आ जाता है और उन लोगों को लड़ते हुए देख लेता है, तो वो उन्हें एक पनिशमेंट देता है, जिसमें कि उन्हें एक भारी भरकम पत्थर को अपने पैर पर रखना होगा और उन्हें ये सब तब तक करना होगा जब तक वो सब मिलकर काम करना ना सीख जाएं। फिर यूकी वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ की लाइट भी चली जाती है और लाइट जाते ही वहाँ पर वही डीमन आ जाता है, जो कि आते के साथ ही साथ उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है। कि तभी सोमा का स्पिरिट उसके ऊपर अपनी टहनियों के ट्रैप से अटैक कर देता है और उसे फंसा देता है, जिससे कि उस डीमन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और तभी रिन देखता है कि वो डीमन अपनी दूसरे टुकड़े से अपने आप को रीजनरेट कर रहा है और उन टहनियों के ट्रैप को तोड़ रहा है। तो रिन डिसाइड करता है कि वो टहनियों के अंदर जाएगा और उस डीमन से लड़ेगा और वो वहाँ पर अपनी पावर्स को आसानी से यूज भी कर पाएगा। यहाँ पर रिन उन टहनियों के अंदर पहुंच जाता है और उन डीमंस में से एक को उस रूम से बाहर ले आता है, लेकिन अभी भी एक डीमन उस रूम में था, जो कि धीरे धीरे कर रिन के दोस्तों के तरफ बढ़ रहा था, जिस पर रिन के सभी दोस्त मिलकर उस डीमन से लड़ने का फैसला करते हैं। इसके लिए शिगारू और कोनेकामारू एक स्पेल पढ़ने लगते हैं, जिससे कि वो उस डीमन को मार सकें। इधर रिन एकेडमी की लाइट वापस लाने के लिए लाइट बोर्ड तक पहुंच जाता है, लेकिन वो जब तक कुछ कर पाता उससे पहले ही वो डीमन वहां पर आ जाता है और रिन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस बार रिन भी अपनी पावर्स का यूज करने लगता है। तभी वहाँ पर इगोर सेंसे आ जाते हैं, जो कि उस डीमन से रिन को जान से मारने के लिए कहते हैं, लेकिन हमारा बंदा ऐसे ही थोड़े मरने वाला था। वो उस डीमन की ओर लंबी सी छलांग मारता है और अपनी तलवार से उस डीमन के 2 टुकड़े कर देता है और उसका गेम ओवर कर देता है। अपने डीमन को मरता हुआ देखकर इगोर वहां से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ हम रिन के दोस्तों को देखते हैं, जहां पर सीमा उस डीमन को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो उसे मारकर दूर फेंक देता है। फिर कामिकी उस डीमन के ऊपर अपने स्पिरिट से अटैक करती है, लेकिन उस डीमन के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है और वो आगे बढ़कर सुगारो को पकड़ लेता है। वो सुगारो को मारने ही वाला होता है कि तभी उस रूम की लाइट आ जाती है, जिससे कि वो डीमन कमजोर हो जाता है और इसी चीज का फायदा उठाकर सुगारो उसके ऊपर अपना होली स्पेल से अटैक कर देता है और उस डीमन का वहीं पर खेल खत्म हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर मेफिस्टो आ जाता है और हमें मेफिस्टो से पता चलता है कि वो सभी स्टूडेंट्स का डीमंस के जरिए टेस्ट ले रहा था और वो सभी लोग उसमें पास हो गए थे, क्योंकि उन्होंने मिलकर काम किया था। इसके बाद रिन की टीम मेडिकल डिपार्टमेंट में जाती है ताकि वो
अपनी मरहम पट्टी करा सके। इसी दौरान हम यूकी को देखते हैं जो कि इगोर सेंसे से पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने उस डीमन से रिन को मारने का ऑर्डर क्यों दिया। इस पर इगोर सेंसे कहते हैं कि वो तो बस रिन का टेस्ट ले रहे थे कि वो कितना ही ज्यादा ताकतवर है। लेकिन यूकी तो जानता था कि ये कोई टेस्ट नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जो इगोर सेंसे ने रिन को मारने के लिए रची थी। इसीलिए यूकी इगोर सेंसे को रिन से दूर रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर इगोर सेंसे वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रात को इगोर रिन के रूम में आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि रिन तो अपने बिस्तर पे है ही नहीं। तभी उसके पीछे यूकी आ जाता है और उसे बताता है कि उसे पहले ही से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उसने रिन को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इगोर सेंसे रिन को मारना क्यों चाहते हैं। क्या उसने उनकी फैमिली को पेला है या कुछ और ही झमेला है, यह हमें पार्ट 2 में पता चलेगा। तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाइए, हमारी फैमिली में आ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।